अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक तासुर पाया जाता है, आम आदमी से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक और अपोजिशन से लेकर हुकूमत तक। और वो तासुर ये है कि न सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि इसके पसे पुश्त एस्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान का और पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में कई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? अगर ये दुरुस्त है तो क्या ऐसा होना मुमकिन है और क्या ऐसा करने की ज़रूरत है और क्या ऐसा करने में एस्टैब्लिशमेंट कामयाब हो जाएगी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। मैं इनके जवाबात की तरफ आने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं, एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है और आपने भी यकीनन देखा होगा कि ऐसा होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा विक्टिम जो है वो पीपल्स पार्टी बनी है, जिसे वफाक की पार्टी समझा जाता था, वफाक की अलामत समझा जाता था। जब ज़ियाउल हक साहब ने टेक ओवर किया तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी की कमर कराची में तोड़ने के लिए एमक्यूएम बनवाई गई और फिर बाद में जो कराची का हाल हुआ वो आप सब ने देखा। उसके बाद उन्होंने पूरे 10 साल पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा हथकंडा नहीं छोड़ा जो उन्होंने आजमाया ना हो। निहत्ते लोगों के ऊपर कोड़े बरसाए गए, जेलों में रखा गया, फांसियां दी गईं, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी 1988 के इंतखाबात में जीत कर सामने आ गई। और उसके बाद यह ख्याल था कि शायद एस्टैब्लिशमेंट अपनी रवश बदले, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसा नहीं किया। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और लाहौर से शरीफ ख़ानदान के रुए रवां मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को आगे ले आए। मियाँ साहब बिलाशुबा वो सियासतदान नहीं बल्कि एक अदाकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद ने इनको जनरल जिलानी साहब के हवाले किया और फिर उनको पूरी तरह एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हुई। तो ना वो सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला बने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए, IGI बनवाई गई, इस सिलसिले में इलेक्शंस को रिग किया गया। लेकिन 2 साल बाद उन्होंने मियाँ साहब की भी छुट्टी करवा दी, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर उसकी भी छुट्टी करवा दी, फिर मियाँ साहब 2/3 अक्सरियत लेकर आए, फिर उनकी भी छुट्टी करवा दी। गोया कि तारीख हमें ये बताती है कि जो जमात भी मुस्तहकम होती है, मजबूत होती है, या उसको पूरे वफाक में नुमाइंदगी मिलती है, उस जमात को फारग करने की कोशिश की जाती है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। और मौजूदा जो हालात हैं, जो दौर है इस वक्त पाकिस्तान जिस बहरान में दाखिल हुआ है, उसकी असल वजह भी यही है। दोस्तों, 80 की दिहाई और बिलखसूस 90 की दिहाई ऐसी थी कि जिसमें दुनिया के अक्सर ममालिक ने तरक्की की और वो कहीं से कहीं पहुंच गए, जिनमें यूरोप भी और चीन भी शामिल है, कि इस दौरान सबसे ज़्यादा उन्होंने दौलत कमाई, गुर्बत दूर की, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया। लेकिन बदकिस्मती से ये 90 का दौर हमारे यहाँ चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। एक हुकूमत आई, फिर उस साजिशें करके उसको हटाया, फिर दूसरी को लाया गया। बिलाशुबा इसमें एस्टैब्लिशमेंट का तो हाथ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासतदानों की अपनी नाअकबत अंदेशी और उनका प्रिंसिपल्स के ऊपर ना रहना वो भी शामिल था। चूँकि अपने इक़्तिदार लेने के लिए जब आप इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की बातें सुनना पड़ेंगी। वो आप नहीं सुनेंगे तो वो आपकी छुट्टी भी करवा देंगे, आपकी कमज़ोरियां भी उनके पास होंगी। तो इस सूरत हाल ने पाकिस्तान को यहाँ पर पहुँचाया है और हालात बता रहे हैं कि यही खेल फिर खेला जा रहा है। अगर ऐसा ही है तो मैं बसद एहतराम एस्टैब्लिशमेंट से भी गुजारिश करना चाहूँगा और मौजूदा हुक्मरानों से भी कि देखें, माजी में ये तजर्बे होते रहे हैं, लेकिन उनका नुकसान हुआ है मुल्क को, मुल्क आगे नहीं बढ़ा।
ना मुल्क के अंदर तरक्की हुई है, सिर्फ अफरादी क़ुव्वत बढ़ी है, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है और अफरा तफरी बढ़ी है। इसके अलावा मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप खुदारा ऐसी गलतियां ना दोहराएं बार बार जो पहले दोहरा चुके हैं और जिनके नतीजे आपके सामने गलत साबित हुए हैं। तो आप वही गलतियां बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? क्या आप उस वक्त तक ये गलतियां दोहराते रहेंगे जब तक ये मुल्क पाकिस्तान खुदा ना करे इसका नक्शा तब्दील हो जाए, इसकी जगराफियाई सरहदों को नुकसान पहुंचे? आप देखें 1971 में जो हुआ था, आपका मुल्क दो लख्त हुआ था, वो आपकी अपनी ही गलतियां थी। लेकिन जब हालात क्लाइमैक्स पे पहुंच गई, कन्फ्रंटेशन आपके और मशरकी पाकिस्तान के भाइयों के दरमियान, तो फिर दुश्मन ने मौके का फ़ायदा उठाया और अभी भी आपके दुश्मन मौके का फ़ायदा उठाने की ताक में है। और जाहिर है कि दुश्मन को ऐसा करने से कौन रोक सकता है, और वो मौके से फ़ायदा उठाएंगे। तो लिहाजा आप अपनी गलतियों का एहसास करें जो पहले आपने किए और उनको ना दोहराएं। आप फेयर खेलें मुल्क के लिए, अपनी अना को साइड पे रख दें, अपने मफादात को साइड पे रख दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ मफादात की ऐनक से, अपनी अना की ऐनक से आप देखते रहेंगे हालात को, तो आपको सही पिक्चर नज़र नहीं आएगी, आपको धुंधला नज़र आएगा, क्योंकि आप वो देखना चाहते हैं जो आपके दिल में है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जिस कदर भी पोलराइजेशन और होगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी, हालात और ख़राब होंगे। मुल्क के अंदर मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम भी नहीं आएगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, सियासी जमातें होती हैं, ये मुल्क का असासा होती हैं और इन्हीं ने मुल्क को चलाना होता है। बिलाशुबा टाइम लगता है सियासी जमातों के अंदर, चूँकि सही तरह से हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं रही और फिर सियासी जमातों के ऊपर ख़ानदानों का कब्ज़ा हो जाता है, उस वजह से जमहूरी रवैये डेवलप नहीं हो सके। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बदलेंगी। एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, अगर वो चलता रहे तो हालात बदलेंगे। लेकिन अगर बार बार आप उसको ठोकर मारते रहेंगे, बार बार रखना अंदाजी करते रहेंगे, तो हालात कभी ठीक नहीं होंगे। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है, इर्तिकाई अमल, ये काम नहीं करेगा, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा खून रेजी होगी, उसका नतीजा सिविल वार होगी, उसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। मुल्क की इंटीग्रेशन जो है वो सालमियत को ख़तरा लाक हो सकता है। आप देख लें कि अभी जिस तरह लोगों के पास बुनियादी ज़रूरतें नहीं हैं, आटे के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो ये किसके कंट्रोल में होगी? अगर बड़ी पार्टियां रहती हैं, बड़े लीडर्स रहते हैं, तो वो हालात को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब अवाम जो है वो लीडर लेस हो जाते हैं, तो फिर माप कंट्रोल करता है, और जब माप फैसला करता है तो फिर उसके सामने कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आती। जो भी आता है उनके सामने उसको तख्तो ताराज कर देते हैं। जब लोग भूखे, नंगे, प्यासे, उम्मीद से आरी लोग जब सड़कों पर निकल आएंगे, तो फिर उनको जब अपनी ज़िंदगी का अरमान नहीं होगा तो उनको किसी की ज़िंदगी का भी अरमान नहीं होगा। तो आप उस वक्त से डरो, हुक्मरानों, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों और पाकिस्तानी सियासतदानों। ये वक्त है कि आप सारे अपनी सोच को बदलो, अपनी सिमत को बदलो। हालात की संजीदगी का, संगीनी का जो ग्रेविटी है, जो जिस कदर हालात संगीन हो गए, उसका एहसास करो और अभी से अपना रास्ता बदलने की कोशिश करो। अपने स्टेट ऑफ माइंड को बदलो, अपने दिलों को बदलो। सबसे पहले अपनी नीयतें ठीक करो और सच बोलो अपने ज़मीर के सामने, अल्लाह के सामने, आवाम के सामने। तो फिर आपको अल्लाह की भी मदद होगी और आप कामयाब हो सकोगे। लेकिन जब आप आवाम से भी धोखा करोगे, अपनी ज़ात से भी धोखा करोगे, एक दूसरे से भी धोखा करोगे, समाज से भी
دھوکہ کرو گے تو پھر آپ کیسے بچ سکو گے، اور کوئی آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ تو چلیں دوستوں، اپنا خیال رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔